साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक तरफ सिनेमाई राष्ट्रवाद ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ करके 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली कर ली, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल राष्ट्रवादी अभिनेता घोषित कर दिए गए। हालांकि वो परम राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहले से ही हैं, इसलिए राष्ट्रवादी नेता तो वो थे ही, अब राष्ट्रवादी अभिनेता भी हो गए। इस समय देश में जो माहौल है उसमें राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति भी बहुत आसानी से बेची जा सकती है। बेचना शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि उसके पीछे एक वजह है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 400 करोड़ का व्यापार करती है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। कुछ महीने पूर्व ही सनी देओल उनके पिताजी धर्मपाजी बड़े शान के साथ इस गाड़ी के साथ पोज खिंचाते हैं। मीडिया में भी खबर आती है, बताया जाता है कि पोर्से गाड़ी है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। मुझे सनी देओल की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब देश के करदाताओं का पैसा ऐसे लोग लोन के रूप में लेकर के उसको चुकाते नहीं हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको समाप्त भी करवा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे तथाकथित राष्ट्रवादियों पर सवाल जरूर बनता है। अभी तक आपकी जानकारी में आ चुका होगा कि सनी देओल के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोटिस जारी किया कि 56 करोड़ रुपए का उनका एक बंगला जो जुहू पर है, जिसका नाम है सनी विला, वो नीलाम किया जाएगा। नोटिस बकायदा समाचार पत्रों में छपा भी। उसमें बताया गया कि सनी देओल के ऊपर 55 करोड़ 99,80,766 रुपए की बकाया धनराशि है लोन के रूप में, जिसे वो चुकता नहीं कर रहे हैं। बैंक अचानक से किसी लोन के अगेंस्ट नीलामी की घोषणा नहीं करती है, उसकी एक प्रोसीडिंग है। जब किस्त चुकाने में देरी होती है, वो भी एक आध किस्त नहीं, 2-3 किस्त नहीं, उसमें नोटिस दिया जाता है। जब बैंक ये समझ लेती है कि जिसको लोन दिया गया है वो लोन चुकाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, बैंक के नोटिसों का जवाब नहीं दे रहा है, तब अंतिम चरण में बैंक नीलामी की प्रक्रिया को सामने लाती है, और वो भी बीजेपी के सांसद के खिलाफ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सावधानी ना बरती गई हो। सवाल ये उठता है कि 56 करोड़ रुपए वसूलने के लिए बंगले नीलामी का नोटिस दिया जाता है, विज्ञापन छपवाया जाता है, तारीख डिसाइड की जाती है। एक दिन में ही आखिर ऐसा क्या होता है कि बैंक उस नोटिस को वापस ले लेती है, और बैंक का तुर्रा ये कहती है कि तकनीकी कारणों से ऐसा किया गया। कौन से तकनीकी कारण हैं? जिस भी जिले में आप रहते हो, अपने आस पड़ोस में तमाम किसानों से ट्रैक्टर समेत कृषि यंत्र बैंक वाले खींच करके ले गए होंगे, वो भी लाखों में नहीं, 10-15 हजार रुपए की वसूली के लिए भी बैंक वाले किसानों से अभद्रता करते हैं। लेकिन जब रसूखदार लोगों का मामला आता है तो बैंक वाले कह रहे हैं कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी के शेयर डूब रहे थे, अडानी गर्दिश में थे, बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ा भारी लोन लिए हुए थे। तत्कालीन बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ संजीव चड्ढा कह रहे थे कि ऐसी विकट परिस्थिति में हम निवेशक के साथ खड़े हुए हैं। तो क्या सारे लोगों के साथ आप ऐसा ही करते हो? सामान्य लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। हजार रुपए की वसूली के लिए उनके बर्तन तक बिकवा दिए जाते हैं, जमीन गिरवी रखवा दी जाती है। मगर यहां मामला बीजेपी सांसद का है, परम राष्ट्रवादी नेता और अभिनेता दोनों का है, तो बैंक अपने नियम बता रही है, कह रही है टेक्निकल कमी की वजह से वापस ले लिया गया। पक्षपात सिर्फ वसूली में ही नहीं, अपमानित करने में भी किया जाता है। छोटे छोटे जो बकायेदार होते हैं उनके खिलाफ बैंक पूरे गांव में डुगडुगी पिटवाती है, उनके घर के बाहर नोटिस तामील कर देती है, उनके बाहर लिख दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति डिफाल्टर है, उसका नाम बदनाम किया जाता है। तमाम जगह से किसानों या सामान्य व्यक्तियों के जान दे देने की खबरें भी सामने आती हैं, मगर हजार करोड़ रुपए लेकर के जो भाग जाते हैं या भारत में भी हैं, उनके खिलाफ बैंक का रवैया अलग होता है, क्योंकि वो प्रभावशाली और रसूखदार लोग होते हैं।
बहरहाल नेशनल जनमत सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता है कि सिनेमाई राष्ट्रवाद को धंधे के रूप में ही देखिए। वहां जो राष्ट्रवाद उत्पन्न किया जाता है वो महज धंधे के लिए उत्पन्न किया जाता है, उसका वास्तविक राष्ट्रवाद से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह के एक और राष्ट्रवादी अभिनेता हैं अक्षय कुमार, मोदी जी के बेहद करीबी हैं, क्योंकि मोदी जी से इंटरव्यू में पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं। बहरहाल मैं उनको तथाकथित राष्ट्रवादी इसलिए कहता हूं, वैसे फिल्में बहुत राष्ट्रवाद की करते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी की ब्रांडिंग भी खूब करते हैं, मगर यह एक फैक्ट है कि वो इसी 15 अगस्त 2023 को अभी जो बीता है भारत के नागरिक बन पाए हैं, क्योंकि उनके पास कनाडा की नागरिकता है और भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय ने एक क्लॉज निकाला, कनाडा में दोहरी नागरिकता हो सकती है, तो ओवरसीज इंडियनशिप के तहत उनको नागरिकता प्रदान की, वो भी तब जब जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अक्षय कुमार के राष्ट्रवाद पर सवाल उठने लगे थे। अभी तक वो भारत के नागरिक की हैसियत से किसी भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे, इसलिए मजबूरन उनको भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ा। इस तरह के रियल लाइफ वाले राष्ट्रवादी रियल लाइफ में कितने राष्ट्रवादी हैं, इसका उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया। यह बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि धंधे को राष्ट्रवाद न समझें। असली राष्ट्रवाद है देश के नागरिकों के लिए, मानवता के लिए, मानववाद के लिए, विज्ञान के लिए, इंसानियत के लिए काम किया जाए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।